Hello everyone, welcome to my channel Learn with Baisnath. Yes, today we will know about has and have. What is the difference between has and have? मैं आप लोगों को पहले बताया था कि फर्स्ट और सेकंड डेज में, जो कि मैं फर्स्ट डे में वीडियो बनाया था, सेकंड डे में उसमें बताया था कि हम लोग 15 दिन का चैलेंज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर्स के जो सिंपल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे और कवर करेंगे अच्छे से। और कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये सब हम लोग कवर करेंगे विद इन 15 डेज। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हैज और हैव ये होता क्या है। देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका होता है, हम लोग वहां पे हैज हैव का यूज करते हैं। देखिए हैज जो होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और हैव जो होता है, हैव ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। देखिए यहां बता रहा हूं, she, he, it and single name, इसके साथ हैज का यूज करते हैं। एंड दे, वी, यू एंड डबल नेम, इसके साथ हैव का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है हैज, और दे, वी, यू और डबल नेम, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी हो, मतलब एक से ज्यादा, यानी डबल नेम आ जाए तो वहां पर हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसका रूल बताता हूँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका सेंटेंस कैसे होता है। क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम वहां जा चुकी हो? क्या वह इंग्लिश बोल चुकी है? क्या वह सो चुकी है? क्या वह स्कूल जा चुकी है? क्या राम घर आ चुका है? जब हमारा काम प्रेजेंट में 100 to 10% कंप्लीट हो चुका होता है, वहां पे हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अगर सिमिलर होगा, एक वचन होगा, तो वहां पे हम लोग हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हैव का यूज करेंगे। देखिए यहां पे मैं बहुत ही सिंपल रूल बता रहा हूं। रूल फर्स्ट, हैज के लिए बता रहा हूं पहले। हैज सी एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं क्या वह खाना खा चुकी है, क्या वह खाना खा चुकी है, यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रूल है, रूल फर्स्ट है। यहां पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं क्या से, अगर मैं क्या से क्वेश्चन करता हूं क्या वह खाना खा चुकी है, एक्शन का मतलब क्या, जो इसके द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा जो काम हो रहा है वो हमारा क्या है, एक्शन है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा, चाहे वो इंटरोगेटिव में रहे, चाहे अफर्मेटिव में रहे, चाहे नेगेटिव में रहे। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे, हमारा एक्शन हर फॉर्म में थर्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब हर सिचुएशन में भी, चाहे इंटरोगेटिव की बात हो, चाहे अफर्मेटिव की बात हो, चाहे नेगेटिव की बात हो। ठीक है, हमारा एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। अगर मैं सिंपल यहां से बोलूं क्या वह खाना खा चुकी है, क्या वह खाना खा चुकी है, मैंने क्या से क्वेश्चन किया, तो क्या होगा, हैज सी ईटन फूड। ठीक है, हमारा ये एक्शन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ईटन फूड। अब मैं क्या से अगर बोल रहा हूं, देखिए मैं इंटरोगेटिव बना रहा हूं तो इसको मैं अफर्मेटिव बना रहा हूं, ताकि हमें फिर से अफर्मेटिव बना के फिर नेगेटिव बना रहा हूं, ताकि हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव अलग से ना पढ़ना पड़े। टाइम क्यों वेस्ट करना, जब यहाँ पे हम लोग इजीली सीख जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। सिंपल बोला मैं, क्या वह खाना खा चुकी है, हैज सी ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। देखिए मैं पहले क्या बोला, क्या वह खाना खा चुकी है, सेकंड टाइम में क्या बोला, वह खाना खा चुकी है। मैं बोला क्या वह खाना खा चुकी है, मैं क्या से स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता है इसलिए मैं क्वेश्चन किया क्या वह खाना खा चुकी है। सेकंड टाइम में क्या बोला, वह खाना खा चुकी है। थर्ड टाइम में क्या बोलूंगा, वह खाना नहीं खा चुकी है, या फिर वह खाना नहीं खाई है। ये दोनों का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज सी ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड, सी हैज नॉट ईटन फूड। ठीक है, मैं आप लोग इस पहले रूल को अच्छे से उतार लीजिए अपने नोटबुक में, उसके बाद से मैं इसका रूल बताता हूँ, फिर से एग्जाम्पल्स बताता हूँ दोनों पे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए
मैं इसको साइड में कर दिया हूं ताकि दोनों यहाँ पे रूल्स आसानी से आ जाए। देखिए ये पहला रूल था जो मैं बताया था अभी को, हैज सी एक्शन थर्ड फॉर्म, सी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, सी हैज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सेकंड रूल में क्या है, हैव, यानी हैव किसके साथ यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो हैव यू एक्शन, देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं बस यू लूं, आप यहाँ पे दे, वी, यू और डबल नेम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं बस रूल बनाने के लिए एक सब्जेक्ट को यूज किया हूँ। ठीक है, तो यू को यूज किया हूँ। ठीक है, हैव यू एक्शन, एक्शन मतलब जो ये सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट द्वारा जो काम हो रहा है, काम होगा एक्शन में, उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब होता है लेकिन मैं वर्ब को हटा के एक्शन मतलब जो सब्जेक्ट द्वारा जो काम होगा, एक्शन जो होगा उसको एक्शन ही बोलेंगे ना, वर्ब तो बोलते हैं बट हम लोग एक्शन के थ्रू समझेंगे। एक्शन के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा इजी होगा, हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों इजीली समझ लेंगे। तो देखिए हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। आप यहाँ पे समझिए, मैं सिंपल सा इसको तो मैं अच्छे समझाया हूं। क्या वह खाना खा चुकी है, हैज सी ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड, सी हैज नॉट ईटन फूड, यानी क्या वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, वह खाना नहीं खा चुकी है। ठीक है, सेम वैसे ही है, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, हैव यू गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब ध्यान समझेंगे, अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूं, मैं आपसे सिंपल सा ऐसे बोलता हूं, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, हिंदी की बात बोल रहा हूं, इंग्लिश की बात नहीं, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, तो आपके पास क्या होगा, दो ऑप्शन होगा रिप्लाई देने के लिए। अगर आप जा चुके होंगे तो बोलेंगे आई हैव गॉन टू स्कूल, अगर आप नहीं गए होंगे तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो सेम वही है, हम लोगों का देखिए क्या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम लोग अगर इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं तो हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रिप्लाई के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, तो हमारा दोनों मतलब ये कवर हो जा रहा है इसी के साथ। देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक में, देखिए मैं सिंगुलर बता रहा हूँ यानी हैज बता रहा हूँ इस पे, तो कोई सा भी एक ले लीजिए, जैसे मैं चलिए ही पे बनाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या वह खाना खा चुका है, या फिर अगर ऐसा है ना, क्या वह खाना खा लिया है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, क्या वह खाना खा चुका है या फिर क्या वह खाना खा लिया है, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे रूल का, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे, क्या वह खाना खा चुका है। देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है, हमें इतना पता है क्या से स्टार्ट होता है, तो हम लोग का कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, ठीक है, या फिर पास्ट इंडिफिनिट हो, कोई भी टेंस हो, अगर क्या से स्टार्ट होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या वह खाना खा चुका है, क्या से स्टार्ट हुआ है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, पहले तो क्या से है, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है। अब देखेंगे वह में लड़का है कि लड़की है, तो देखिए क्या वह खाना खा चुका है, यानी लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए वहां पे ही के साथ किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमारा हैज होगा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा ही है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे, और हैज हमारा पहले आएगा, क्यों पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन किया गया है यहाँ से, क्या से क्वेश्चन हुआ है, क्या वह खाना खा चुका है, तो क्या होगा सिंपल, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, हैज सी एक्शन थर्ड फॉर्म, तो क्या से हुआ है, तो क्या होगा हैज, अब यहाँ पे सी तो नहीं है, वहां पे ही है, लड़का है, तो क्या होगा हैज ही, एक्शन है, एक्शन क्या है, खाना खाना, तो खाना खाना क्या होता है, ईट होता है, ईट। यहाँ पे एक और कंडीशन है, हमारा थर्ड फॉर्म में रहेगा, क्या एक्शन हमारा थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो क्या होगा हैज ही ईटन, हैज ही ईटन, खाना खाना क्या होता है, खाना को बोलते हैं फूड, तो हो जाएगा फूड। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे लगाना, क्योंकि क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है, अगर कोई भी चाहे हिंदी में क्वेश्चन किया गया हो या फिर इंग्लिश में।
हैज ही इटन फूड। अब देखिए अगर मैं ये बोलता हूं क्या वह खाना खा चुका है, तो मैं इसका रिप्लाई दूंगा वह खाना खा चुका है। फिर से इसका थर्ड रिप्लाई दूंगा वह खाना नहीं खा चुका है। सेकंड रिप्लाई क्या होगा, वह खाना खा चुका है। यहाँ पे क्या था, क्या वह खाना खा चुका है। अब यहाँ पे क्या रिप्लाई आ रहा है, वह खाना खा चुका है, तो क्या होगा, ही हैज। देखिएगा यहाँ पे सी हैज है ना, सी हैज। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इजीली बना लेंगे। ही हैज। अब देखिए इटन हो जाएगा, इटन फूड, सेम ऐसे ही हो जाएगा, इटन फूड। इसका मतलब हुआ वह खाना खा चुका है। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या होगा, ही हैज नॉट इटन फूड। यानी देखिए यहाँ पे सी का यूज किया हूं, सी हैज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, यहां पर हो जाएगा ही हैज नॉट इटन फूड, ही हैज नॉट इटन फूड। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक कोई नेम से बनाता हूं सिंगुलर में, जैसे सिंगल नेम है ना, तो सिंगल नेम से बनाता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने एक सिंगल नेम पे ले लिया, क्या राम स्कूल जा चुका है। देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, हमारा सिंगुलर है, सिंगल नाम है, राम सिंगल है, क्या राम स्कूल जा चुका है। सिंगल नेम के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, क्या से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से बाहर, हैज राम। राम है, देखिए यहाँ पे हैज सब्जेक्ट एक्शन थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, हैज राम, हैज राम। देखिए स्कूल जाना, जाना क्या होता है, गो, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म, GONE। देखिए हैज राम गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो राम स्कूल जा चुका है यानी राम हैज गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा चुका है, क्या होगा, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक, अच्छा सी और ही पे तो समझ लिए, सिंगल नेम पे भी समझ लिए, सी पे भी आप बना ही लेंगे सेंटेंस आई होप। इट पे एक बनाता हूं सेंटेंस जो आप थोड़ा देखेंगे, इट पे मतलब थोड़ा कैसे बनेगा सेंटेंस। ठीक है, तो मैं बनाता हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या इससे तुम्हारी सेहत में मदद मिली है, मैं इट पे बनाया हूं, इट पे। देखिए ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए जैसे एक डॉक्टर है और एक मरीज के बीच में बात हो रही है। डॉक्टर क्या है, उसने कोई मेडिसिन या फिर कोई टॉनिक का बोतल वगैरह अपने पेशेंट को दिया था। ठीक है, और उस टॉनिक को खत्म होने के बाद पेशेंट डॉक्टर के पास आता है टॉनिक का बोतल लेके, और डॉक्टर उससे क्या पूछता है, डॉक्टर देखिए क्या पूछता है, बात किसकी करता है, डॉक्टर टॉनिक का बोतल लिया हाथ में और मरीज से बोला क्या इससे तुम्हारी सेहत में मदद मिली है, मतलब उस बोतल की बात हो रही है, तो वहां पे क्या हो गया, इट का यूज करेंगे। समझिए, सेंस को पकड़िए, क्या इससे तुम्हारी सेहत में मदद मिली है, मतलब ये तुम इतना यूज कर लिए, खाए हो पिए हो, मतलब जैसे भी तुम इसका यूज किए हो, डाइट लिए हो, तो क्या उससे तुम्हारी सेहत में कोई मदद मिली है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, आपको इतना पता है, हैज। अब देखिए इससे वो किसी चीज की बात हो रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वो निर्जीव एक बोल सकते हैं, क्यों निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तो हो जाएगा हैज इट। अब देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्या इससे तुम्हारी सेहत में मतलब मदद मिली है, तो क्या होगा, हैज इट हेल्प्ड, हैज इट हेल्प्ड योर हेल्थ, मतलब क्या इससे तुम्हारी सेहत में मदद मिली है, हैज इट हेल्प्ड योर हेल्थ, मतलब क्या ये तुम्हें मतलब मदद किया, उसका सेंस सेम वही हुआ। ठीक है ना, ये सेंस के ऊपर बनाया गया, हैज इट हेल्प्ड योर हेल्थ, हैज इट हेल्प्ड योर हेल्थ। समझ रहे हैं, देखिए अब पेशेंट, ये डॉक्टर ने क्वेश्चन किया किससे, पेशेंट से। अब यहाँ पे पेशेंट रिप्लाई कैसे दे रहा है, इट
मतलब इससे मेरी सेहत में मदद मिली है, यानी ये मेरी मतलब सेहत में मदद किया है। दोनों एक ही हुआ, दोनों बात एक ही हुआ। देखिए फिर पेशेंट क्या बोल रहा है सेकंड में, इट हैज नॉट हेल्प्ड माई हेल्थ, मतलब इससे मेरी सेहत में मदद नहीं मिली है, या फिर ये मेरी सेहत में मदद नहीं किया है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो हेल्थ ये पी है, ये हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं जो कि है पे बताऊंगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं। देखिए मैं फर्स्ट वाला रूल यहाँ पे क्या बोलते हैं इरेज कर दिया हूं, क्योंकि थोड़ा जगह का इशू था। देखिए, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। देखिए तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव। ठीक है, देखिए हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो या फिर पूरा कर लिए हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए क्या से है पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाइए आप आराम से। क्या से है, हैव का यूज करूंगा, सब्जेक्ट पे तुम है, यू। ठीक, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, क्या होगा, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड। पूरा करना क्या होगा, फिनिश्ड होगा, फिनिश होगा ना, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा। हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड अपना काम, तो क्या होगा, योर वर्क। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। फिर अगर मैं ये बात बोलता हूं आपसे, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, या फिर मैं अपना काम नहीं पूरा कर चुका हूं। ठीक है, तो हो जाएगा सेकंड रिप्लाई, मतलब फर्स्ट रिप्लाई, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। सेकंड हो जाएगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए ऐसे ही सेम दे पे, वी पे और डबल नेम पे जैसे मोहन और सोहन खेल चुके हैं, तो ऐसे पहले क्वेश्चन सुना लीजिए, क्या मोहन और सोहन खेल चुके हैं, तो क्या होगा, हैव मोहन एंड सोहन प्लेड मतलब थर्ड फॉर्म हो गया एक्शन में। ठीक है, ऐसे क्या सीता और राम स्कूल जा चुके हैं, हैव सीता एंड राम गॉन टू स्कूल, राम एंड सीता हैव गॉन टू स्कूल, राम एंड सीता हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ऐसे सब पे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सेंटेंस दोस्तों, आप उसको ट्रांसलेट करके हिंदी टू इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप ट्रांसलेट करेंगे तीनों में, इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए मैं बेसिकली बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा 100 to 10% अपना टाइम दे रहा हूँ। मैं बहुत इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।